हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजना स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आए दिन वो पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी भरपूर होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो मैंने बोर्ड पे लिख के तैयार कर लिए हैं। आपको अच्छे से क्लियर होकर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? हमारा पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल है। हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं, ये हमें पता है। हमें गणतंत्र दिवस में बनाते हैं, बहुत ही जानकारी होनी चाहिए कि गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, किस तारीख को बनाया जाता है, लेकिन क्यों बनाया जाता है। तो आज मैं वही आपके सामने अच्छे से क्लियर करूंगी। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि गणतंत्र दिवस कब और क्यों बनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को बनाया जाता है। ये आप सबको अच्छे से क्लियर होगा कि गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को बनाया जाता है, लेकिन क्यों बनाया जाता है ये मैं आज आपको अच्छे से बताती हूँ। 26 जनवरी को बनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बनाते हैं। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे नोट जरूर कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। और क्यों बनाया जाता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, संविधान दिवस कब बनाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि संविधान लागू किया गया था, ठीक है। गणतंत्र दिवस बनाया जाता है 26 जनवरी को। और संविधान दिवस कब बनाया जाता है? तो इसमें यही हो गया ना कि संविधान लागू किया गया था, ठीक है। तो वही हिसाब से हमारा दूसरा क्वेश्चन उसी के टॉपिक पे है, संविधान दिवस कब बनाया जाता है? तो संविधान 26 नवंबर को हर साल बनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल बनाया जाता है क्योंकि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1939 को अपनाया था, संविधान अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। इसलिए 26 जनवरी को संविधान दिवस बनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इन्हें नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन मेरे अच्छे लगे हों तो मैं बढ़ते हैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, भारत का संविधान किसने लिखा, किसने बनाया? जो हमने दो क्वेश्चन आपको बताए थे संविधान और गणतंत्र दिवस के ऊपर, तो अब ये संविधान ये है, भारत का संविधान किसने लिखा, किसने बनाया? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और इसका ये है कि भारत का संविधान को 299 लोगों ने एक साथ बैठकर मिलकर बनाया। जो हमारा संविधान का 299 लोगों ने मिलकर बैठ के बनाया। ये बात जरूर याद रखिएगा कि संविधान में 299 लोगों ने बैठकर बनाया था। अगला कि जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कीजिएगा। और मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करा देती हूँ। भारत का संविधान किसने लिखा, किसने बनाया? भारत का संविधान को 299 लोगों ने एक साथ बैठकर मिलकर बनाया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्माता कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो फोर्थ, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? मतलब जो संविधान है, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? ये बात हमें जरूर पता होना चाहिए कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे संविधान को बनाने में।
आगे है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, वर्तमान में यह बढ़कर, मतलब वर्तमान में यह बढ़ा दिए गए। वर्तमान में बढ़ाने के बाद 470 अनुच्छेद, इसमें थे 395 अनुच्छेद पहले, फिर वर्तमान में कर दिए 470 अनुच्छेद और भाग थे 22, इसमें कर दिए 25 भाग। आगे 25 भाग और 12 अनुसूचियां, इसमें क्या थी 8 अनुसूचियां, फिर कर दी 12 अनुसूचियां। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो 251 पेज का है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको दोबारा अच्छे से रिपीट करा रही हूँ, जो कि इसके कुछ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने की जरूरत है, तो ये नोट जरूर कीजिएगा, नोट करना मत भूलिएगा दोस्त। फ्रेंड्स, जो हम बता रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। जिस भारत का संविधान को तय करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में बढ़कर 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गईं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो 251 पेज का है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इन्हें नोट कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। संविधान के बारे में मैंने जो आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें नोट जरूर कीजिए। ठीक है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, मतलब पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट। पहला है समानता का अधिकार, मतलब समान, एक समान। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा सर्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। छठा संपत्ति का अधिकार। जो हमारा इसमें जो ऑप्शन रहा है ये संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है अब, जो कि अब नहीं रहा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा। सातवां सार्वजनिक उपचारणों का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको दोबारा रिपीट कराते हैं कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6। नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 2 सर्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन 4 धर्म के सर्वतंत्रता का अधिकार। 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। और छठा संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया है, ये नहीं रहा है। सातवां सार्वजनिक उपचारणों का अधिकार। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको संविधान के बारे में, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको आज बताया, वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें नोट जरूर कीजिएगा और इनको एकदम रट लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जाके। इस तरीके की हम आपके लिए आगे और वीडियो लेते आएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।